तुरंत ही लीन यू सोनचाई पर अटैक करने वाला होता है, जिसे उसकी स्पीड देख के सोनचाई चौंक जाता है। यू सोनचाई सोचता है ये लड़का बहुत तेज है। लीन यू अपनी एबिलिटी के साथ सीधा उसकी मुंह पर पंच करने ही वाला होता है कि यू सोनचाई पीछे हटकर बच जाता है। यू सोनचाई झिझकते हुए सोचता है लेकिन वो अभी अभी अवेकन हुआ नौसिखिया है, वो कितना स्ट्रांग हो सकता है। फिर तुरंत ही यू सोनचाई पलट कर लीन यू को पंच मारता है, पर लीन डॉज करके उसके इस अटैक से बच जाता है। लेकिन तब तक लीन यूगी पंच रेडी कर चुका होता है। वो नीचे की तरफ से सीधा यू सोनचाई के चेस्ट में जोर से पंच मारता है, जिसकी वजह से यू सोनचाई के मुंह से चीखों के साथ खून निकल जाता है, जिसकी वजह से यू सोनचाई अपने पीछे की वॉल से टकराता है। ये देखकर वू तियान सोचता है इस कमीने की फिस्ट टेक्निक, क्या वो पहले ही परफेक्ट रियलम पर पहुंच चुका है। दूसरी तरफ चू क्वांग हंसते हुए सोचता है मुझे जैकपॉट लग गया। लीन यू मेरी फैमिली का सीक्रेट आर्ट हेलबर्ट ब्रेक अ फिस्ट सीखने के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है। अगले ही पल फिर लीन यू ने अपने डैड को खड़ा करते हुए कहा, डैड क्या आप ठीक हैं? तभी उसके डैड ने खड़े होते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, मेरा वाइटैलिटी स्कोर 8 है, मेरे बारे में चिंता मत करो। तभी उसकी मॉम ने उसके डैड को संभालते हुए कहा, ठीक हो बिल्कुल नहीं, तुम्हारी कमर पहले से ही खराब है, इसे पहले से ज्यादा चोट पहुंची है, बैठ जाओ। तभी वू तियान ने एटीट्यूड में कहा, लीन यू मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी उम्र का कोई व्यक्ति इतना कोल्ड ब्लडेड और रूथलेस होगा। फिर वू तियान ने यू सोनचाई की तरफ हाथ बढ़ाते हुए लीन यू से कहा, क्या तुम्हारी फिस्ट अपने ही कंट्रीमैन के अगेंस्ट उठाई जानी चाहिए? क्या तुम इस तरह की फोर्स से उसे जान से मारना चाहते थे? उसे देखकर वू तियान सोचता है उसने मेरे सुप्रीम हॉल में किसी पर सार्वजनिक रूप से अटैक किया, चाहे वो कितना भी जीनियस क्यों ना हो, मैं इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता। तभी चू क्वांग ने वू तियान से कहा, अरे फैटी जीजर थोड़ी शर्म करो, तुमने ही तो कहा था कि तुम उसकी स्ट्रेंथ आजमाना चाहते हो, अब जब तुम्हारा साथी हार गया है तो तुम बहाने बनाने लगे हो। ये सुनकर वू तियान चौंक कर उसकी तरफ मुड़ता है। तभी वू तियान ने लीन यू की तरफ उंगली करके चिल्लाया, लीन यू मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, सुप्रीम हॉल में शामिल हो जाओ और आज जो कुछ भी हुआ है सब भुला दिया जाएगा, वरना। लीन यू ने भी एटीट्यूड में कहा, मेरा जवाब पहले जैसा ही है। तभी वू तियान ने गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहा, तो तुमने हार्ड रास्ता चुना है। तभी जैंग जियानसे ने स्टेयर से उस फ्लोर पर आते हुए कहा, वू तियान अपनी ये छोटी मोटी हरकतें बंद करो। एक पल बाद जैंग जियानसे वहाँ पहुंचकर कहा, देश में कानून है, किसी को भी किसी प्रोडिजी जीनियस व्यक्ति को कुछ भी करने के लिए मजबूर करने या कमांड करने का अधिकार नहीं है। तभी वू तियान ने चौंक कर कहा, बूढ़े जैंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस मामले में दखल क्यों दे रहे हो? वू तियान ने फाइट के लिए रेडी होते हुए कहा, लीन यू की प्रोडिजी जीनियस होने की खबर पहले ही फैल गई है, न केवल फॉरेन पावर उस पर नजर रखेंगी बल्कि डोमेस्टिक फोर्सेस भी उसका पीछा करेंगी। लेकिन जैंग जियान से बिना कुछ बोले बस आगे बढ़ता रहता है। फिर वू तियान ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, पिछले साल से लेकर अब तक आपको मुझसे बेहतर पता होगा कि कितने मार्शल आर्ट के धुरंधर मारे गए हैं या लापता हो गए हैं। ये सुनकर लीन यू एक पल के लिए हद से ज्यादा चौंक जाता है। अगले ही पल अपनी बहन को याद करते हुए सोचता है, मेरी बहन पिछले साल अचानक कोमा में चली गई, क्या वो भी किसी कमीने की विक्टिम हो सकती है? तभी चू क्वांग ने लीन यू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कमांडर वू आप चिंता न करें, लीन यू के पास कई विकल्प हैं। अगर वो मैड लायन ब्रिगेड में शामिल होता है तो मैं खुद उसकी प्रोटेक्शन करूंगा। तभी वू तियान ने चिढ़ते हुए चिल्लाया, चू क्वांग इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तभी जैंग जियान से उनके बीच में आकर कहा, वू तियान जब बात यहाँ तक पहुँच ही गई है तो क्या तुम्हें यहाँ से चले नहीं जाना चाहिए? ये सुनकर वू तियान ने चिढ़ते हुए कहा, क्या चेयरमैन जैंग आज पक्षपात करने की योजना बना रहे हैं? तभी जैंग जियानसे ने गुस्से में अपनी पावर दिखाते हुए कहा, क्यों, क्या तुम मेरे साथ कुछ राउंड खेलना चाहोगे? जैंग जियानसे की ऑरा की फोर्स को देखकर वू तियान चौंक कर डर कर दांत पीसने लगता है। फिर वू तियान ने यू सोनचाई को उठाकर जाते हुए कहा, अनग्रेटफुल कमीने, बस देखते रहो, मैं बाद में दिखाऊंगा। तभी कैप्टन चैन आते हुए कहा, चेयरमैन मुझे देर से आने के लिए खेद है। उन्हें देखकर लीन यू ने कहा,
कैप्टन चैन, आप यहाँ कब आए? तभी कैप्टन चैन ने शांत होते हुए कहा, मैं पीछे के रास्ते से अंदर आया। यहाँ पार्किंग की जगह ढूंढना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। तभी चूकवांग ने जैंग जियांसे से मुस्कुराते हुए कहा, चेयरमैन जैंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप खुद यहाँ आएंगे। ये सुनकर जैंग जियांसे ने कहा, अरे वाह, तुम तो बहुत फुर्तीले हो, मुझसे भी पहले यहाँ पहुँच गए। क्या तुम इसे भी मुझसे छीनने की योजना बना रहे हो? तभी चूकवांग ने शांत रहते हुए कहा, मैं सपने में भी आपके साथ कंपटीशन करने के बारे में नहीं सोच सकता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि लीन यू हमारी स्क्वाड का एक रजिस्टर्ड मेंबर बन जाए, बिना किसी शर्त के। तभी जैंग जियांसे ने एटीट्यूड में कहा, कम से कम तुम्हें अपनी हद तो पता है। तभी कैप्टन चैन ने जैंग जियांसे की तरफ इशारा करके कहा, लीन यू, ये योंगजू वॉरियर एसोसिएशन के चेयरमैन जैंग जियान हैं। वे आज स्पेशली तुम्हारे लिए यहाँ आए हैं। तभी लीन यू ने उनके सामने जाकर मुस्कुराते हुए कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई चेयरमैन जैंग। फिर जैंग जियांसे ने लीन यू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, लीन यू, मैंने चैन झन से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। एसोसिएशन को आप जैसे जीनियस लोगों की जरूरत है। फिर जैंग जियांसे ने चुटकी बजाते हुए कहा, मैंने जो पहले कहा था वो सिर्फ वूतियान के फायदे के लिए नहीं था। अगले ही पल काफी सारे लोग बहुत सारा सामान लेकर उस तरफ आते हैं। वो सभी लोग उस सामान को घर में रखते हैं। तभी जैंग जियांसे ने सामान दिखाते हुए कहा, ये गिफ्ट्स मेरी अप्रिसिएशन के छोटे से टोकन मात्र हैं। फिर जैंग जियांसे ने एक बड़े गोल्ड कॉइन जैसा बैज देते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए लेवल 3 वॉरियर बैज को प्री अप्रूव कर रहा हूँ। तुम्हें हर महीने 1 लाख की सब्सिडी मिलेगी और तुम लेवल 3 वॉरियर के सभी लाभों का आनंद उठा सकोगे। मैं तुम्हें ऑफिशियली वॉरियर एसोसिएशन में शामिल होने के लिए इनवाइट करता हूँ। तभी ये देखकर लीन यू सोचता है, मेरी सिस्टर वॉरियर एसोसिएशन से सर्टिफिकेशन लेने जा रही थी, तभी वो कोमा में चली गई। ये बैज हमारे घर 1 साल देरी से पहुंचा। लीन यू शांत होते हुए सोचता है, उसके अभी भी कोमा में होने का एक कारण एसोसिएशन की नेग्लिजेंस है। फिर लीन सामने की तरफ देखकर सोचता है, लेकिन अगर कैप्टन चैन इस आदमी का सम्मान करते हैं तो वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। तभी लीन ने बैज को पकड़े हुए कहा, चेयरमैन जैंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जैंग जियांसे ने कहा, हाँ पूछो। तभी लीन यू ने सीरियस होते हुए कहा, मेरी सिस्टर लीन सियुई, वो एक प्रोडिजी जीनियस थी जिसका वाइटैलिटी स्कोर पिछले साल 10,000 से अधिक था। मैं उसके कोमा में जाने के पीछे की सच्चाई जानना चाहता हूँ। इसकी ये बात सुनकर जैंग जियांसे सोच में पड़ जाता है और कैप्टन चेनझंग भी चौंक जाते हैं। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।